बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जा बजा मिसरे पड़े हैं, स्कर्दू दस्त कुदरत की गज़ल है। सयाहत का तारुफ़ स्कर्दू और स्कर्दू का तारुफ़ सयाहत के बिना अधूरा है। और फ़ितरत शनास लोगों की एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त स्कर्दू का रुख कर रही है, स्कर्दू के दिलफरेब मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। और आज हमारे साथ नामी गिरामी शख्सियत हैं, आप सब इनको फॉलो करते हैं। गो कि इनका ताल्लुक़ तिब से है, लेकिन तिब के साथ साथ फ़ितरत से भी ये लगाव रखते हैं। आपके व्लॉग्स हम देखते थे डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने स्कर्दू टीवी को वक्त दिया। फितरत जो है ना, तिब जो है ना, वो फितरत के बगैर नामुकम्मल है। और जितनी भी बीमारियां हैं ना, उसकी वजह यह है कि हम फितरत से दूर हैं। एंड स्कर्दू आपको करीब लेकर आता है फितरत के। दैट्स द ब्यूटी। सही। स्कर्दू को पहली नज़र में देखकर स्कर्दू से प्यार हो जाता है। अक्सर स्कर्दू आने वाले अहबाब ये कहते हैं, आप जब स्कर्दू एयरपोर्ट पर उतरे, एक तरफ सिलसिला हिमालय के पहाड़ हैं, एक तरफ सिलसिला कराकरम के पहाड़ हैं, बीच में कुदरत का हसीन शाहकार स्कर्दू है। आपने स्कर्दू को पहली नज़र में देखकर क्या कहा? स्कर्दू से इश्क हो गया। और आप इमेजिन करें, यहाँ छोटे बच्चों से लेकर भाई जो मेरे साथ बैठे हैं, इनकी अगर आप आंखें देखें ना, तो आपको लगता है आप झील के अंदर देख रहे हैं। तो ये जो पीछे आप झील देख रहे हैं, इसमें इनकी आँखों में और स्कर्दू वाले जिस तरह यहाँ सयाहों को वेलकम करते हैं और प्यार करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं। इतनी मोहब्बत करने वाले लोग। अच्छा, मैंने दुनिया फिरी है। मैं लिटरली इवन मैं समझता था कि मेरी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग जो है वो कराची, पेशावर, KPK और बड़ा प्यार करते हैं वो लोग भी। लेकिन जब मैं स्कर्दू आया ना, तो वो जो रैंकिंग का नंबर होता है ना, वो स्कर्दू कहीं ऊपर ले गया, गिलगित। सही बात है। कितना प्यार करते हैं यहाँ लोग। यहाँ हमें घरों से निकल कर बच्चे मिलने आए, बुज़ुर्ग मिलने आए, बहनें मिलने आई। तो नाजिश और मैं तो आप लोगों के प्यार का देना नहीं दे सकते। यू पीपल हैव लिटरली बॉट मी। इस कुदरत ने, आपके प्यार ने मुझे ख़रीद लिया है। आप इतने प्यार करने वाले लोग हैं। स्कर्दू बहुत खूबसूरत है भाई। स्कर्दू की सर डाइवर्सिटी की ज़रा बात करें, क्योंकि आप पूरी दुनिया घूम चुके हैं और एक तरह का मंज़र आपको कश्मीर में भी मिलता है, सवात में भी मिलता है। इवन बाकी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर सब्ज़ा तो बहुत ज़्यादा है। पंजाब की बात करें, पंजाब की हरियाली देखकर आंखों में ठंडक सी आ जाती है। लेकिन स्कर्दू में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हर चंद किलोमीटर के बाद आपको एक अलग मंजर मिल जाता है। कहीं पर सहरा है, कहीं पर नखलिस्तान है, कहीं पर झीलें। ये हैरानी है, ये हैरानी है। मतलब इफ़ यू वांट टू सी, लोग कहते हैं कि चले हम किसी एक जगह जाएं, हम डेजर्ट फिर आएँ, हम जाएं, हम पहाड़ फिर आएँ, चले हम जाएं, हम कोई पानी की वाली कोई जगह देखें। यहाँ आपको जो है वो वाटर बोट्स भी मिलेंगी, यहाँ आपको मछलियाँ भी मिलेंगी, यहाँ आपको पहाड़ भी मिलेंगे, यहाँ आपको नदी नाले भी मिलेंगे, यहाँ आपको आबशार भी मिलेंगी, यहाँ आपको साफ़ पानी भी मिलेगा, साफ़ हवा भी मिलेगी, प्यार करने वाले लोग भी मिलेंगे। एवरीथिंग यू अंडर वन रूफ इन पहाड़ों की रूफ के नीचे आपको स्कर्दू में मिलेगा। मतलब इतनी खूबसूरती और जिस तरह यहाँ लोग प्यार करते हैं ना, लिटरली मैं गूज बम्स वाला सीन है। आप लोग प्यार बहुत करते हैं। मतलब योर लव इज़ सो अमेजिंग कि मेरे पास लिटरली शुक्रिया के अल्फाज नहीं है। मुझे स्कर्दू से मोहब्बत हो गई है, इतनी मोहब्बत हो गई है, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जो मैंने आगाज़ में शेर कहा था, किसी दोस्त का शेर है कि स्कर्दू दस्त कुदरत की गज़ल है। यकीनन जब शायर कोई गज़ल लिखता है तो वो एक एक लफ्ज़ को मोती में परोनी जैसे की तरह बड़ी मेहनत करता है। और स्कर्दू को देखकर लगता है कि फ़ितरत भी शायरी करती है, और फ़ितरत की शायरी की सबसे बड़ी मिसाल स्कर्दू ही है। बहुत, बिल्कुल एग्जैक्टली एग्री। अच्छा, मैंने स्कर्दू के बारे में सुना था कि यहाँ परियाँ उतरती हैं। हाँ, यहाँ मोहब्बत इतनी ज़्यादा है। ये वैली खुद एक परी है। तो यहाँ किसी परी के उतरने से ज़्यादा मुझे लगता है कुदरत ने यहाँ एक परी उतारी है जिसका नाम स्कर्दू है। बहुत खूबसूरत है। अच्छा सर, लोगों से मिले हैं, आपने आँखों की तारीफ़ भी की, और हर शख्स की यहाँ पर आँख खूबसूरत इसलिए है कि वो फितरत को देखते हैं। मुतवातिर अगर आप फितरत को देखते रहेंगे तो फितरत के रंग आपकी आँखों में उतर आते हैं। ये एक फितरी अमर है। लोगों के चेहरे देखकर क्या लगता है यहाँ के लोगों को बीमारियाँ कौन सी है? चूँकि आप खुद माहिर तिब है। मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि यहाँ एक्चुअली नेचर के आप लोग बहुत करीब हैं। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि आई हैव विजिटेड द होल वर्ल्ड। मैं चाइना गया, मैं यूरोप गया, मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी, स्विट्ज़रलैंड और ये सब। मुझे ये रोमानिया में गया, मैंने इतनी तारीफ़ सुन रखी थी। रोमानिया 1% भी नहीं है स्कर्दू का। तो मेरी ज़ाती राय में अगर थोड़ा सा यहाँ रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद डेवलप हो जाए, ऑलरेडी बहुत काम हुआ है यहाँ जी, और थोड़ा सा यहाँ इंटरनेट की फैसिलिटीज़ बेहतर हो जाएं, क्योंकि जाहिर है इंटरनेट इज़ द थिंग जिसने स्कर्दू को पूरी दुनिया में दिखाना है। अभी आप इमेजिन करें, हम अगर कोई वीलॉग्स डाल रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, नाजिश और मेरा ना बिल्कुल डिफरेंट मकसद होता है। हमारा मकसद होता है पॉजिटिविटी दिखाना, कुदरत दिखाना। हमने क्रिंज नहीं बनाना होता, मतलब नेगेटिविटी नहीं बनानी होती। मैं नेगेटिविटी के ख़िलाफ़ बोलता हूँ। मुझे है कि जिसकी
ख़ातून कैमरे पे आके मुस्बत काम करती है, जैसे डॉक्टर नाजिश हैं, हदीका है, दे डू इट। तो मुस्बत चेहरे दिखाना हमारे लिए, मुस्बत फेस और दिखाना बहुत आसान हो जाए अगर यहाँ इंटरनेट, लोग कनेक्ट ज़्यादा हों, यहाँ टूरिज़म ज़्यादा प्रमोट हो, तो यहाँ इंटरनेट को थोड़ा और वाइब्रेंट होना चाहिए, मेरी ज़ाती नज़र। सही। सयाहों की जिम्मेदारियों की ज़रा बात करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बड़े असरात हम स्कर्दू में देख रहे हैं। बेवक्त की बारिश होना, बेवक्त की बर्फ़बारी होना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना। अभी देखें अप्रैल का महीना चल रहा है, सर्दी महसूस हो रही है, लेकिन आप मेरे ख्याल में हाँ वो वेदर को एंजॉय करने, लेकिन सर्दी है, सर्दी है। तो इस क्लाइमेट चेंज के असरात की एक वजह सयाहत भी है, बेहंगम सयाहत है, लोग बेहंगम अंदाज से आ रहे हैं। आप बताएं, लोग ख्याल नहीं रखते, यहाँ तो सफाई सुथराई बड़ी मेंटेन्ड है, थोड़ा मतलब कचरा कुचरा डाल देते हैं, ख्याल नहीं रखते। मैं क्योंकि अभी ज़्यादा फिरा नहीं, इसलिए सर आपके क्या टेक है? स्कर्दू में जो डिस्कवर्ड एरिया है, लाइक हम कचौरा की बात करें, अपर कचौरा लेक की बात करें, या फिर दीगर तफरीही मकामात की बात करें, तो वहाँ पर सूरत हाल कदरे बेहतर है। लेकिन कुछ नए ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं, लाइक आप रोंदो के कुछ इलाकों की मिसाल लें, शिगर के कुछ इलाकों की मिसाल लें, सब फेंक देते हैं। इवन केटू के हवाले से किसी खातून ने गुज़िश्ता साल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि केटू दुनिया का सबसे गंदा पहाड़ हो चुका है, क्योंकि हर बंदा वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए जा रहा है, वहाँ से ग्रेबेज उठाया नहीं जा रहा। तो ज़िम्मेदाराना सेहत की हम बात करते हैं, माहौल दोस्त सेहत की हम बात करते हैं, तो बतौर सयाह आप क्या सजेस्ट करते हैं जो लोग स्कर्दू आ रहे हैं? भी जाएं, और अगर आप वहाँ, मैं कहता हूँ, ये तो आप सियाहत और इतने टूरिज़म की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी के घर भी जाएं तो इतनी तमीज़ तो होनी चाहिए कि आप उस घर में रैपर नहीं फेंकेंगे, आप उस घर में कोई कूड़ा करकट नहीं फेंकेंगे। तो अगर आप ये करके आएंगे तो वो आपको एज़ मेहमान कैसा दिखेगा? बुरा दिखेगा ना। मैं अगर किसी के घर जाता हूँ, मैं आप में से किसी के घर आता हूँ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, और मैं वहाँ जाता हूँ और मैं वहाँ रैपर फेंक देता हूँ, या पानी की बोतल फेंक आता हूँ, या मैं जूस का डब्बा फेंक आता हूँ, तो आप मुझे अच्छे मेहमान के तौर पे देखेंगे या बुरे के तौर पे देखेंगे? ये तो खुद सोचना चाहिए। तो इससे बड़ा पैगाम तो कोई नहीं कि कुदरत ने इतना बड़ा तोहफा दिया, आप लोगों ने इतनी सफाई मेंटेन की हुई है, तो हम कौन होते हैं उसे आके ख़राब करना? सही। पूरी दुनिया आपने देखी। डॉक्टर साहब आपका वक्त ले रहा हूँ, चूँकि आपका वक्त बड़ा कीमती है, क्योंकि आपने स्कर्दू देखना है, और स्कर्दू को कम वक्त में देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी स्कर्दू तो अभी हाँ समेटा नहीं जा सकता। पूरी दुनिया आपने देखी है। यहाँ पर चूँकि आप एक अच्छे मुशाहिदा करने वालों में आपका शुमार होता है, तजिया बहुत खूब करते हैं, क्या कमी आपने देखी यहाँ पर? स्कर्दू में मैंने कोई कमी नहीं देखी। मुझे बस ज़ाती तौर पर थोड़ा सा ये लगता है कि क्योंकि वही बात है कि कम्युनिकेशन में थोड़ा इशू आ जाता है ड्यू टू नेटवर्क, इंटरनेट और ये चीज़ें। अगर ये चीज़ें यहाँ थोड़ी सी, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स ज़ाहिर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन सारा स्कर्दू मैनेज कर रही है, उन्होंने सिक्योरिटी भी देखनी है यहाँ की, उनकी मुश्किलात होंगी। लेकिन अगर यहाँ ई कॉमर्स इंडस्ट्री ग्रो कर जाए, यहाँ आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर जाए, मुझे यहाँ बहुत बड़े यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स और अस्पताल उस तरह अभी तक जितना मैंने देखा है मुझे नज़र नहीं आए। मुझे लगता है कि यहाँ लोग जितने प्यारे हैं ना, उनको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ बड़ी आईटी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और उनकी ज़रूरत है, ताकि यहाँ के लोग भी ई कॉमर्स में और इंडस्ट्री में, जैसे मुझे अभी एक भाई आके मिले, वो यहाँ से फिर यहाँ की चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ का सलाजीत है, यहाँ के एप्पल हैं, ड्राई एप्पल हैं, फिर चेरीज हैं, यहाँ के चेरीज हैं। तो जब ये ई कॉमर्स पर शिफ्ट होंगे तो इसका डाया क्लाइंटेज बहुत बढ़ जाएगा, मतलब इसके ख़रीदार कितने ज़्यादा हो जाएंगे। तो जितना रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, इंटरनेट का स्ट्रक्चर, तो यहाँ लोग सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि बाहर से स्याह आए, हम गाड़ियाँ चला लें, हम होटलिंग में प्रमोट कर दें, फिर यहाँ की प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जाएंगी, बेचना आसान हो जाएगा। जैसे अमेज़ॉन पर काम हो सकता है, शॉपिफाई पे काम हो सकता है। तो जो मुझे गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ देख रहा है स्कर्दू में, अगर आप लोग ई कॉमर्स पर आ गए और यहाँ आईटी यूनिवर्सिटियाँ बन गई, आपके घर में बैठी आपकी ख़वातीन एम्पावर हो जाएंगी। सही। यहाँ पर लोगों से आपकी मुलाकातें भी रही होंगी, मसाइल के हवाले से लोग क्या कहते हैं? इलाका तो खूबसूरत है और हर आने वाला इलाके की खूबसूरती का तज़किरा करते हैं मुझसे। रोड्स आपने बाय रोड सफ़र नहीं किया? मैंने बाय रोड मैं बाय प्लेन आया हूँ, लेकिन अंदर शहर का भी रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं। सही। तो यहाँ पर किन से मिलना चाहेंगे? स्टूडेंट्स की आपने बात की, यूनिवर्सिटी का आपने तज़किरा किया, यूनिवर्सिटी यहाँ पर तैयार हो चुकी है, नई बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, और मेरी ख्वाहिश है कि आप वहाँ विज़िट भी करें, तलबा से मिलें। मैं लाजमी यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ की यूथ, यहाँ के यंग लोगों से मिलना चाहूँगा। मैं डेफिनेटली मिलना चाहूँगा, आपकी तवासुत से मिलना चाहूँगा कि जो यहाँ के यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बच्चे हैं, मैं उनसे मिलूँ और मैं उनको बताऊँ कि पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 सेफेस्ट कंट्री है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अजान हो रही है, ये भी इंडोर्स कर रही है मेरी बात। तो हमें पाकिस्तान सबसे पहले है, बस मैं उनसे मिल लूँगा, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान है, बाकी सारी चीज़ें बाद में।
सही, एक कंटेंट क्रिएटर की हैसियत से यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर्स का मुस्तकबिल क्या देखते हैं स्कर्दू में? यहाँ तो आके मुझे लगता है जिसकी वीडियो नहीं जा रही वो बजाय इसके वो जो उनको बताते फिर रहे होते हैं टिकटॉकर के ये वाली इमोजी लगा लें वो लगा लें, किसी इमोजी शिमोजी या किसी फिल्टर की ज़रूरत नहीं है, या ये लगा लें, यहाँ आए खुद ही वायरल हो जाएंगे। आप कुछ कोई करने टिप्स तो उनको दे दे सर, आपके आने का कुछ फ़ायदा हो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स को। खुद ही कंटेंट बनाएं, अच्छा सा कंटेंट बनाएं, या कंटेंट वापस भेजने में मसले होंगे, अपलोडिंग में थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं, इसीलिए भी मैं वही इंटरनेट की बात कर रहा था। लेकिन यहाँ से जो आप कंटेंट लेके जाएंगे वो तो दुनिया देखेगी भाई, यहाँ तो कंटेंट ही कंटेंट है, हर कोने पे कंटेंट है। सही सर, बहुत शुक्रिया, वक्त आपका बहुत कीमती है। और किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि वक्त की चंद साहतें सागर लौट आए तो क्या तमाशा हो। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे व्लॉग्स करते रहते हैं तो हमें यूँ लगता है कि आपसे मुलाकात हमारी बहुत शुक्रिया, बरसों पुरानी है, और वही फील है आपके व्लॉग वाला। और अल्लाह ताला आपके फ़न में मज़ीद निखार पैदा करे। नाजिश स्कर्दू को हम स्पेशल प्यार करेंगे, इधर आए, आ जाए मैडम से भी बात करते हैं। मैडम आपकी तरफ से, मेरी तरफ से और मैडम की तरफ से, स्कर्दू वालों वी लव यू अ लॉट। और आप बहुत कीमती हो, आप सरमाया हो पाकिस्तान का, और जितना मैं आपका थैंक यू करूं, शुक्रिया अदा करूं कम है। आपने जो प्यार दे छोड़ा है मैं सदियों नहीं भूल सकता। आपसे हमने अभी तफसीलन स्कर्दू की खूबसूरती के हवाले से तस्करा किया और उन्होंने खूब स्कर्दू का तारुफ भी किया। आपका मैं भी व्लॉग देख रहा था जब आप पहली बार स्कर्दू एयरपोर्ट पर उतरी थी। और स्कर्दू एयरपोर्ट भी एक शाहकार ही है, एक तरफ सिलसिला कराकरम है, एक तरफ सिलसिला हमालिया है, बीच में एक खूबसूरत सा एयरपोर्ट है। तो स्कर्दू आकर पहली नज़र में स्कर्दू को आपने क्या समझा? स्कर्दू क्या है? जन्नत है? स्कर्दू एडवेंचर है? स्कर्दू अरमान है? स्कर्दू जन्नत है, क्या है? स्कर्दू को जब मैं फ़र्स्ट टाइम लैंड हुई तो यकीन मानने से कहते हैं ना, आप जो ब्लाइंड स्ट्रक हो जाते हैं, आपकी आंखें ऐसे होगी, ठीक है, तो इसे कहते हैं ना ऑ स्ट्रक एंड ब्लाइंड स्ट्रक इज़ द वर्ड जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। उधर आते ही सबसे पहले आपकी आंखें ऐसी थी, और मैं नहीं, मुझ समेत तमाम सयाह जो आए हुए थे वो सब पहले तो हम ऐसे थे, फिर हमने कैमरास निकाले, हमने वीडियोस बनाई, और हमें ऐसा लग रहा था कि मैं जहाँ जाती हूँ ना, मेरा दिल करता है वो जगह ना अपनी आंखों में ऐसे कैप्चर कर ले कि जब बंदा आंखें बंद करे तो उसको चाहे आप जहाँ भी उसको रीलिव करें। वाह। तो इसकी खूबसूरती ऐसी थी कि लिटरली मैं उसको देख कर ना हैरान रहेगी। और फिर मैंने आंखें बंद करके कहा ये याद रखनी है। अभी भी मैं याद करती हूँ ना कि वो जो पहाड़ियाँ थी, दरमियान में एयरपोर्ट था, और हमारे जो जहाज़ खड़े हुए थे, इस तरफ 2 जहाज़ थे, दोनों के लोगोज़, और एक हमारे जहाज़ में वो हमारे पाकिस्तान का झंडा भी। क्या खूबसूरत। वैसे कहानियों में, देवमलाई कहानियों में ख़ास तौर पर इस तरह के तस्करे होते हैं कि बुलंद वाला पहाड़ हो, बीच में एक झील हो, वहाँ रात को परियाँ उतरती हों, वो तमाम मनाजिर आपको, हाँ फेरी मेडोज़ की हम बात करें तो वो तमाम मनाजिर स्कर्दू में आपको मिलते हैं। स्कर्दू को जब आप यहाँ से वापस जाएंगी, अपने दोस्तों से मिलेंगी, तो स्कर्दू का तारुफ कैसे करेंगे आप? मैं स्कर्दू के बारे में यही कहूँगी कि ये ऐसी जगह है कि हम इतने लकी हैं पाकिस्तान में, और ये खूबसूरती पाकिस्तान में मौजूद है। क्या स्विट्ज़रलैंड या कोई और मुल्क, सब छोड़ दें, यहाँ आएँ। आपके अपने मुल्क के अंदर ये एहसास है, इधर ज़रूर आएँ, और जो आ सकता है वो ज़रूर अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें। तो स्कर्दू इज़ अ मस्ट एंड हाईली रिकमेंडेड प्लेस। मैं तो ज़रूर स्कर्दू आप गालिबन पहली बार आई है। स्कर्दू का हर मंज़र यकीनन मुख्तलिफ होता है। ख़ज़ां यहाँ की बड़ी खूबसूरत होती है, रंगों की बहार होती है। हम तो गलियों से गुजर रहे थे वो जो गाड़ी में, और मैंने कहा फ़ान उसकी एक स्पॉट इतना खूबसूरत है, क्लोज़र टू नेचर है कि यकीन करे, दिल करे उतर के देखें। लेकिन अब टाइम ही इतना कम था, और ये कहूँ जो आए वो वक्त निकाल कर आए, ताकि उधर की एक जगह। आप लोग बस कितना वक्त है, कहाँ जाने का इरादा है? हमारा पहले तो 2 डेज़ का प्लान था, फिर कुछ हमें बहुत प्यारे लोगों ने इनवाइट किया, और जब पता चला हम इधर आए तो हमने उसको मज़ीद 1-2 दिन और एक्सटेंड करना पड़ा हमें। सही। तो वो हमने फिर किया। तो सिर्फ स्कर्दू आपके प्लान में शामिल है, या फिर आप गांचे जाएंगी, शिगर जाएंगी, रोंदू के कुछ इलाके भी रहते हैं? प्लान अफान और जो हमारे ट्रैवल की सारा कर रहे हैं, तो मुझे तो अफान बताते हैं और हम चलते हैं, और ये वाला सारा ट्रिप अफान ने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान ही किया हुआ था। अच्छा, ज़बरदस्त। मुझे 1 घंटा पहले पता चला था कि हम जा रहे हैं। नाज़िर 7 बजे निकलना है, मुझे 6 बजे बताया था, और हमने जल्दी बस निकले। मेरे लिए सरप्राइज़ था। तो मैं ये नहीं कहती कि मुझे हफ्ता पहले पता था, कोई प्लानिंग, कोई चीज़ें, कोई गर्म कपड़े भी नहीं। कहते तो मैं वहाँ से शॉल ले देंगे, कोई मसला नहीं। सही। बस इन शॉर्ट आपको टाइम चूँकि कम है, आपने कहीं घूमने जाना है, और स्कर्दू आने वाले मेहमानों के साथ सबसे बड़ा मसला यही होता है कि हम रोक लेते हैं, मीडिया वाले उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन आज हम आपको रोकेंगे नहीं। आपने भी चुंदा जाना है, डॉक्टर साहब ने बताया, सोक वैली जाना है, और हर इलाके की एक अलग कहानी है, और हर इलाके को देखकर बस आप जब आप वापस चले जाएंगे तो एक फ़िल्म की तरह तमाम इलाके आपकी नज़रों के सामने घूम रहे होंगे, और आप चाहेंगे मैं जल्दी आ गई। तो बस इन शॉर्ट जाते जाते कोई मैसेज सयाहों को दीजिएगा जो स्कर्दू पहली बार आना चाहते हैं या आ रहे हैं? जाते जाते मैसेज ये दूंगी कि आप
जब आप आए ना इधर तो अपना अच्छा सा ट्रैवल प्लान करके आए, इसको पढ़ के आए, इसकी खूबसूरती के बारे में पढ़ के आए, कौन सी जगह मस्ट विजिट हैं वो ज़रूर वो लिस्ट बनाएं और आएँ तो उसकी खूबसूरती को प्रिजर्व करने की बात करें। यहाँ पे एक्स्ट्रा गंद ना फैलाएं, यहाँ की चीज़ों का ख्याल रखें। यहाँ के लोग इतने प्यार से बात करते हैं, इनकी ज़बान इतनी प्यारी है और इन लोगों की रिस्पेक्ट इट इज़ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। तो यहाँ के लोग इतने लविंग है, केयरिंग है, तो सियाहों से भी यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इनको उसी तरह का प्यार रिटर्न करें। यहाँ की हम अच्छी यादें लेके जाते हैं, यहाँ पे अपना वेंट आउट करके जाते, तो इनकी रिस्पेक्ट करें, इनका ख्याल करें। इन्होंने इतनी खूबसूरत जगह बनाई है, उधर जगह जगहों पे गंद ना फैलाएं। ये यूजली पाकिस्तान में होता है कि चीज़ें फेंकते हैं, गंद मचाते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ यहाँ के लोगों का काम नहीं है गंद संभालना, आप लोग की अपनी भी कोई जिम्मेदारी है एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एंड एज अ गुड शहरी एंड एज अ गुड ह्यूमन बीइंग कि यहाँ का ख्याल रखें। तो जो हमारा नेचुरल विरसा है उसका ख्याल रखा जाए। जो हमारी फ़िशेस हैं, मैं देख रही थी इतनी वो खूबसूरत तरीके से पीछे तैर रही हैं, उन्होंने भी कहा कि मोटर बोट्स अलाउड नहीं, ताकि ये प्रिजर्व कर हाँ, सके। बिल्कुल ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो जहाँ जहाँ हो सके वो करें और ज़रूर है अपने प्यारों को लेकर आएँ, और जो जो आपके बसात के हिसाब से नेचुरल चीज़ें हों उनको आप ज़रूर लें और दुनिया भर में अच्छा नाम फैलाएँ। मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।